हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका अपने पति के दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है मगर उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। साथियों, एक दिन उनकी जो बेटी होती है वो जो उसके पापा के दोस्त होते हैं उनका फ़ोन चला रही होती है। कह सकते हैं कि वो उसकी मम्मी के जो प्रेमी होते हैं उनका फ़ोन चला रही होती है। साथियों, इसी बीच वो फ़ोन में जो उसकी मम्मी होती है और जो उनका प्रेमी होता है उनकी अश्लील वीडियो देख लेती है। इसके पश्चात वो इसके बारे में जो उसके पिताजी होते हैं उनको बताती है। साथियों, इसके बारे में अब दोनों जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं इनको पता चल जाता है। इसके पश्चात ये डर जाते हैं और दोनों उनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इसके पश्चात इस प्लान में कुछ अन्य लोगों को शामिल करते हैं और वो उनकी हत्या करा देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपको सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गुरुग्राम की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गुरुग्राम की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है नवादा। उस ज़िले में एक गांव पड़ता है। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है विक्रम। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है सोनी देवी। साथियों, अब दोनों की शादी हो जाती है। कह सकते हैं कि जो विक्रम होते हैं, विक्रम की सोनी देवी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं जो फिलहाल में दोनों इनके साथ रहा करते थे। साथियों, काफ़ी समय से बाहर रहकर नौकरी किया करते थे। इसी तरह से कुछ सालों से ये हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है गुरुग्राम। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है उद्योग विहार स्थित एक गांव पड़ता है डूडा हेडा। उस गांव में रहा करते थे। वहीं से एक कंपनी में ये जॉब करने के लिए, एक गारमेंट्स एक्सपोर्ट की कंपनी होती है, उसमें ठेकेदारी का कार्य कह सकते हैं किया करते थे। साथ ही वहाँ से जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथ ही इसी तरह से वहाँ पर रहते रहते पड़ोस में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रविंद्र। उसकी जो ये होते हैं विक्रम के साथ दोस्ती हो जाती है। साथ ही जैसे ही दोस्ती होती है, दोस्ती होने के पश्चात जो रविंद्र होता है वो विक्रम के घर पर आने जाना शुरू कर देता है। साथ ही इसी दौरान इस घटना से लगभग 1 साल पहले जो ये होते हैं विक्रम, इनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनी देवी, उनका जो ये होते हैं जिसका नाम होता है रविंद्र के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। यह प्रेम प्रसंग लगातार कई महीनों तक जारी रहता है मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। साथ ही एक दिन जो ये होते हैं जिसका नाम होता है विक्रम, उनकी एक बेटी होती है, वो अपने कह सकते हैं कि जो उनका दोस्त होता है जिसका नाम होता है रविंद्र, जो उसकी मम्मी का प्रेमी होता है, उनका फ़ोन चला रही होती है। साथ ही इसी बीच वो उस फ़ोन में जो उसकी मम्मी होती हैं और जो उसके कह सकते हैं कि पापा के दोस्त होते हैं उन दोनों की अश्लील वीडियो देख लेती है। साथ ही जैसे ही वो लड़की अश्लील वीडियो देखती है इसके बारे में वो अपने पिताजी से जाकर बताती है। साथ ही इसके पश्चात अब इन दोनों को भी पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे जो उसके पति हैं उनको इसके बारे में पता चल गया है। साथ ही ये दोनों डर जाते हैं। अब इनको रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, जो वीडियो होती है वो ये कई बार कह सकते हैं कि जब प्रेम प्रसंग जारी रहता है तो ये अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं जो रविंद्र होता है, रविंद्र के फ़ोन में वो सेव होती है। साथियों, अब ये रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। साथियों, प्लानिंग के अनुसार ये पहले फ़ोन के माध्यम से काफ़ी सारे क्राइम जो सीरियल होते हैं उनको देखते हैं और इसी तरह से बॉलीवुड मूवी के दृश्य देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं। उसमें इस तरह का ये एक आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसे ऐसे अगर हमको ये काम करना है तो हमें किस तरह से इसमें बचना है जिससे लोगों का हम पर शक ना जाए। इस तरह से काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं जिससे कि काम भी हो जाए मगर लोगों का शक हम पर ना हो। साथ ही इसी तरह से अब प्लान बनाते हैं। साथ ही प्लानिंग के अनुसार ये इसमें 3 अन्य व्यक्तियों को भी शामिल कर लेते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है संतरपाल, जो इनके चाचा होते हैं। जो रविंद्र होते हैं वो रविंद्र के चाचा होते हैं। साथ ही 2 अन्य व्यक्ति होते हैं जो रविंद्र के दोस्त होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है मनीष, जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष होती है। साथियों, जो फिलहाल में कह सकते हैं कि वो मोमोज बेचने का कार्य किया करता था। साथ ही दूसरा व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फरियाद, उसकी आयु लगभग 20 या 22 साल के करीब में होती है। साथ ही फरियाद होता है वो बाइक रिपेयरिंग का कार्य किया करता था। साथ ही अब जो ये होते हैं जिसका होता है रविंद्र, वो अपने दोस्त इन दोनों से फ़ोन कर बात करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे मामला है। इसके पश्चात
वो ये जो तीनों व्यक्ति होते हैं ये रेडी हो जाते हैं। साथियों प्लान बनाया जाता है। प्लान के अनुसार जो ये होता है जिसका होता है रविंद्र, वो एक कंपनी में गाड़ी बुक करने का कार्य किया करता था। साथियों इसी तरह से वो एक किराए पर एक व्यक्ति की गाड़ी होती है उसको लेता है। लेने के पश्चात अब 26 जुलाई सन 2025 का इनका प्लान होता है। साथियों प्लानिंग के अनुसार अब 26 जुलाई सन 2025 को ये जो होते हैं जिसका नाम होता है विक्रम, वो ड्यूटी करने के लिए जिस कंपनी में ड्यूटी करने के लिए जाते थे वो इसी तरह 26 जुलाई की सुबह भी वो ड्यूटी करने के लिए कंपनी में जाते हैं। साथियों इसी तरह से वो कंपनी में जाने के पश्चात वो लगभग 8 बजे का समय होता है, लगभग 9 बजे का समय होता है, वो कंपनी से बाहर आते हैं। आने के पश्चात ये जो व्यक्ति होते हैं वो उनको कह सकते हैं कि किसी तरह से उठाकर ले जाते हैं। ये कार लाते हैं और कार लाने के पश्चात वहाँ पर खड़े होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं ये उनको पकड़ते हैं और पकड़ने के पश्चात गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। साथियों इसके पश्चात ये जो कह सकते हैं कि जो चारों आरोपी होते हैं ये एक रस्सी लेते हैं, रस्सी से उनकी गला घोट कर हत्या कर देते हैं। साथियों हत्या करने के पश्चात जो उनका शव होता है उन सबको दबाने के लिए, गड्ढे खोदने के लिए जो ये होता है जिसका नाम होता है रविंद्र, वो जो उसके चाचा होते हैं जिसका होता है संतरपाल, उनसे कहते हैं कि आप ऐसे प्लानिंग के अनुसार आप गड्ढा तैयार करें। साथ ही वो गड्ढा खोदते हैं और इसके पश्चात एक एविल सोसाइटी में एक गांव पड़ता है मोहम्मदपुर, उस गांव में ही जो उसके चाचा होते हैं वो रहा करते थे। साथ ही वो वहाँ पर जब उसकी हत्या कर देते हैं, हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको लेकर जाते हैं। साथ ही वहाँ पर जो उसके चाचा होते हैं वो पहले ही चले जाते हैं और गड्ढा तैयार कर देते हैं। ये सब लेकर जाते हैं और उस गड्ढे में उस सबको डाल देते हैं और इसके पश्चात मिट्टी से ढक देते हैं। साथियों इसके पश्चात ये वहाँ से सब अपने घर को चले जाते हैं। साथियों इधर विक्रम के जो परिवार वाले होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार देर शाम हो चुकी है मगर जो विक्रम है वो क्यों नहीं आए हैं। साथियों जैसे ही उनको शक होता है, शक होने के पश्चात उनका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है राकेश, वो कंपनी में फ़ोन करता है और पूछता है कि ऐसे आखिरकार जो विक्रम है वो कंपनी में गए थे और क्यों नहीं आए। साथ ही जो कंपनी वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे वो तो सुबह के 9 बजे ही यहाँ से चले गए थे। इसके पश्चात जो गांव के लोग होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, वो अड़ोस पड़ोस में ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथियों अब अड़ोस पड़ोस में ढूंढा जाता है मगर जो रविंद्र ये जो होते हैं जिसका होता है विक्रम वो नहीं मिलते हैं। इसके पश्चात अब 28 जुलाई सन 2025 को जो एक थाना पड़ता है उद्योग बिहार थाने में जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनी, वो जाती है और अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती है। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथियों अब जो सोनी होती है, सोनी के पति गायब होते हैं मगर सोनी को किसी भी तरह की चिंता नहीं होती है। साथियों तब जो सोनी के परिवार वाले होते हैं या ये विक्रम के परिवार वाले होते हैं उनको सोनी पर शक होता है कि आखिरकार इसके पति गायब हैं मगर इसको तो कुछ भी चिंता नहीं हो रही है। साथ ही तब वो सोनी पर दबाव बनाते हैं कि आखिरकार तैने ही जो वो है विक्रम की हत्या की है। साथ ही इसके पश्चात जो वो लगातार दबाव बनाते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे जो पड़ोस के रहने वाले रविंद्र हैं उन्होंने मेरे साथ रेप किया था और उन्होंने अश्लील वीडियो भी बनाई थी जिसको लेकर वो टॉर्चर कर रहे थे। इसी तरह से वो इस कहानी को बताती है। साथ ही जैसे ही परिवार वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके बारे में जो वहाँ के थाने की पुलिस होती है उनको सूचना दे देते हैं। साथ ही जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है जो 2 अन्य आरोपी होते हैं उनके लिए तलाश करना शुरू कर देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो एक थाना पड़ता है हस्तिनापुर, उस थाना क्षेत्र में जाती है और जाने के पश्चात वहाँ की जो पुलिस होती है उनसे बात करती है कि ऐसे आपके क्षेत्र में, आपके थाने के अंतर्गत में इस गांव में 2 व्यक्ति हैं, आप उनको गिरफ्तार करने में हमारे हेल्प करो। इसके पश्चात वहाँ के थाने की पुलिस होती है वो उनके साथ जाती है और जाने के पश्चात ये जो व्यक्ति होते हैं जिसका होता है मनीष और फरियाद, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं।
साथियों इसके पश्चात जो रविंद्र के चाचा होते हैं जिसका नाम होता है चंद्रपाल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेते हैं, जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। साथियों अब जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनी, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस की टीम होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है, जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। कह सकते हैं कि ये सभी आरोपी जो जुर्म है उसको कबूल कर लेते हैं। एसएसओ बलवाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने 5 अगस्त सन 2025 को ये जो 5 आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। साथियों जो पुलिस है, पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है सोनी, और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रविंद्र, और जो 3 अन्य आरोपी होते हैं जिसमें एक का नाम होता है मनीष, फरियाद, चंद्रपाल, इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। इस हत्याकांड में जो उपयोग की गई कार होती है उसको भी बरामद कर लिया है। साथियों इसके पश्चात ये जो 5 आरोपी हैं इनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोग जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक जागरण न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।